ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। अजामिल के प्रसंग का वर्णन करने के बाद उसका उपसंहार करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए कि हरिनाम से तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। कैसा होता है? तो कह रहे देखिए, एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्याः पति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। एवं स विप्लावित सर्वधर्म। देखो ये अजामिल ब्राह्मण इत्यादि के जो कोई भी धर्म थे सारे धर्म से च्युत हो गया था, गिर गया था। कारण क्या था? दास्याः पति, वह एक वैश्या का पति बन गया था, वैश्या को स्वीकार कर लिया था। इस उसके गलत संग के कारण सारे ब्राह्मणोचित धर्म उसके छूट गए थे और छूट गए। चलो धर्म छोड़ दिया, उसके बाद कह रहा है पतितः गर्ह्य कर्मणा, और खराब कर्म करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, लोगों से झूठ बोलता था और सारे कार्य करता था। निपात्य मानो निरय। अब ये मानो निरय का मतलब होता है कि नरक। निपात्य मानो मतलब नरक में गिर ही रहा था। हतव्रता, सारे व्रत, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य आदि जो भी व्रत था वो सब टूटे हुए थे, फिर भी सद्यः विमुक्तो, तुरंत ही मुक्त हो गया। भगवान नाम गृह्णन्, भगवान का नाम उच्चारण करने से। सद्य मुक्त का अर्थ ये नहीं कि वह तुरंत भगवान के धाम चला गया, वो तो कुछ काल तक जब किया उसने, भक्ति किया, फिर भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त हुई, लेकिन तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान के नाम से तुरंत मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सभी भक्तों को बड़ी गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जब इस प्रकार का व्यक्ति अनजाने में अपने बच्चे का नाम उच्चारण करके तुरंत नरक से मुक्त हो गया। आप इसको आसान समझ रहे हैं, एक बार कोई शराब पीता है जीवन में तो उसे कितने हजारों साल तक नरक भोगना पड़ता है, और इसने कितने सारे पाप किए, वो एक क्षण तुरंत उसी क्षण समाप्त हो गए। ये कितनी शक्तिशाली बात है। उसे तो कुछ फीलिंग नहीं आई थी भगवान का नाम उच्चारण करने में। इसीलिए सभी लोगों को बड़ी गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र को जप को लेना चाहिए। इससे अधिक शुद्धिकरण करने वाला कोई वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ठीक है, इवन इफ यू कॉन्ट फील इट, ये समझ लीजिए कि एक बार कृष्ण बोलने से जितनी जीव की शुद्धि होती है, दुनिया के सारे पुण्य कर्म करने से भी नहीं होती है। तो अच्छे से बोलिए, मैं बारंबार बोल रहा हूं, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। हरे कृष्ण मंत्र के एक एक अक्षर को बोलिए, केवल नंबर को बढ़ाने के चक्कर में मत रहिए। ये दायित्व आपका है, मैं केवल शिक्षा दे सकता हूं, बाकी दायित्व आपका है। 16 माला भी अच्छे से बोल के करेंगे, आप उसका प्रभाव अपने चित्त में तुरंत देखेंगे। ठीक है, लेट्स चैंट हरे कृष्णा नाइसली। हरे कृष्णा।